और गज्जन धावन पर तो ऐसी कृपा नवनीत लाल ने की और वह स्वरूप वापस महाप्रभु जी के विराजे। और फिर सबसे ज्यादा जिन स्वरूप की सेवा महाप्रभु जी ने की है वो है नवनीत लाल के स्वरूप। श्रीनाथ जी तो जगुद्धारक रूप से विराजे, पर निज सेव्य स्वरूप जो महाप्रभु जी के कोई है तो ये नवनीत लाल है। और इसलिए श्रीनाथ जी के दर्शन करो पर नवनीत लाल के न करो तो वो दर्शन अधूरे। विशेष रूप से जो श्री वल्लभ के माथे विराजे, इनके निज सेव्य में विराजे, सेवा में जो विराजे वो है नवनीत लाल। और अनेक विधि लीलाएं नवनीत लाल की तो वहां प्रसिद्ध है, क्या क्या गाथाएं गाएं। गज्जन धावन पर तो कैसी कैसी कृपा नवनीत लाल पे, इतना निरोध उनका सिद्ध हो गया गज्जन धावन का। एक क्षण गज्जन धावन नवनीत लाल के बिना नहीं रह सकते और नवनीत लाल उनके बिना नहीं रह सकते। परस्पर स्वरूप भावना उनकी ये है कि नंदालय के आंगन में यशोदा जी ने माखन का लौंदा हाथ में दिया है और गुटुरन चलन तरेनु तनु मंडित, नंदालय के आंगन में घुटन से चल रहे हैं, हाथ में माखन है। बालकृष्ण लाल होते हैं, उनके हाथ में लड्डू होता है, और नवनीत लाल होते हैं, उनके हाथ में माखन होता है। ये दोनों स्वरूप में भेद। गणा एवा जीवा होए कि भगवान लाडुओ बतावे तो खेचाई ना आवे। अरे माखन वो तो नित्य नवीन भाव है गोपियों के, और वह प्रभु स्वीकारते हैं। अनेक अनेक भावनाएं बताई है। तो नवनीत लाल के स्वरूप के पास में श्री विठलनाथ जी का स्वरूप विराजता है, जो श्री हरिराय महाप्रभु जी ने जिनकी सेवा की और जो स्वयं गुसाई जी के, जिनके नाम पर से गुसाई जी का नाम विठलनाथ जी पड़ा, वह स्वरूप। और वह स्वरूप तो विशेष रूप से गुसाई जी के घर में ही विराजा। ऐसे विठलनाथ जी का दिव्य स्वरूप यहाँ विराजमान है। तो जब भी श्रीनाथ जी आए तो ये दोनों स्वरूप की विशेषताएं हैं, और वैसे अन्य स्वरूप भी विराजते हैं, उनकी भी चर्चा पर उस समय अभाव है, कई चर्चा है। तो विठलनाथ जी का स्वरूप दोनों मुष्टि कमर में है, ऐसा स्वरूप जैसे विठोबा जी का स्वरूप विराजता है। एक हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में कमल है। स्वामिनी जी और यमुना जी दोनों विराजती है विठलनाथ जी के साथ। चरण से कटी तक गौर और उससे ऊपर श्याम वर्ण है। और इनकी स्वरूप लीला भावना ये है कि जब प्रभु ने वेणुनाद किया और सभी गोपियां आ गई, जहां नेत्र खोले ठाकुर जी ने अनेक गोपीजनों को देखा और देखा और कमर पर हाथ रख के आश्चर्य से उनके सामने देख रहे हैं। अरे गोपियां कैसे आ गई? और फिर वचन बोलते स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व व्रजस्यानामें कश्चित भृतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे स्वागत है आपका, ये आधी रात को यहाँ कहां से आ गई? और गोपियां चकित होकर देख रही, बुलाया आपने और आप ही पूछ रहे। तो दोनों कमर पे हाथ रखे वो आश्चर्य से ठाकुर जी देख रहे। एक भाव ये है। दूसरी एक लीला भावना उनकी ये भी है कि जब रास हो रहा था और प्रभु रसदान आनंद का दान कर रहे हैं, और तब गोपियों के मन में मद आया, तब ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के देख रहे हैं, एक तो कृपा कर रहा हूं और आप मद कर रही हो। ये भी एक भाव है। तो ये जितने स्वरूप है रास लीला के अंतर्गत के स्वरूप है। द्वारकाधीश का भी स्वरूप देखो तो द्वारिका के धीश, वो एक अलग भावना है। वो मर्यादा पुष्टि का, मर्यादा आदि का स्वरूप जो द्वारिकाधीश के, द्वारिका के राजाधिराज रूप से विराजते, बढ़िया काकरोली में जो विराजते हैं द्वारिकाधीश। हमारे यहाँ तो सब निकुंज लीला की भावना है, तो उनकी भावना आंख बिचौली की लीला की भावना है। एक बार स्वामी जी निकुंज में विराजी हुई थी, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, और चुपचाप प्रभु पीछे से आए और स्वामी जी के नेत्र मूंद लिए, और दूसरी दो भुजाएं प्रकट की, अधर पर वेणु बजराई, अरे को हम ऐसे करके वेणुनाथ ठाकुर जी, मैं कौन हूं? क्योंकि आप तो निकुंज के नायक हो, द्वारिकाधीश। तो ये स्वरूप की भावना द्वारिकाधीश की है। वैसे मथुराधीश का गोरज छुरी तो श्यामल अंग गौचरण आदि का तो जो स्वरूप
स्वरूप आप देखो, सबके पीछे कुछ न कुछ लीला भावना। गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप देखो तो रास के मध्य में तासामाविर्भूत शौरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर द्रष्टग्नि साक्षात मन्मथ, ऐसा स्वरूप है। मदन मोहन लाल जी का स्वरूप लघुरास का स्वरूप है। तो ये सब बालकृष्ण लाल जी का माखन लड्डू लेकर घूमते के गुट जो रिंगण लीला कहते हैं उसका स्वरूप बताया। और ये सातों स्वरूप की भावना, और श्रीनाथ जी 8वें, तो ये अष्टयाम के जो दर्शन है वो दर्शन श्रीनाथ जी एक एक स्वरूप की भावना से देते हैं। जैसे हमारे अष्ट सखा की भी भावना है ना, एक एक समय में कीर्तन कौन कौन गान करता है, पूरा उसका प्रकार बताया है। वैसे ही अष्टयाम के जो दर्शन की भावना है उसमें एक एक स्वरूप की भावना से दर्शन श्रीनाथ जी बाबा देते। तो विठलनाथ जी का स्वरूप रास में गोपियों को आमंत्रण दिया हुआ स्वरूप है। तो इन दोनों स्वरूपों की भावना भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध रूप से गाई गई। श्रीनाथ जी के साथ अनेक विध लीलाएं जुड़ी हुई हैं, अनेक विध भावनाएं जुड़ी हुई हैं। स्वयं श्रीनाथ जी या मेवाड़ विराजे, ये नाथ द्वारा को भी ब्रज बनाया है। इसलिए यहां बनास के लिए यमुना जी का भाव होता है, पर्वत के लिए गिरिराज जी का भाव करते हैं, क्योंकि गिरिराज जी में भी 3 शिखर हैं और तीनों जगह विविध समय में लीला होती है। जैसे गिरिराज जी का आदि शिखर है तो सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने वहां लीला की। गिरिराज जी में देव शिखर है, मध्य शिखर, तो कहा जाता है कि श्रीनाथ जी बाबा अभी वहां क्रीड़ा कर रहे हैं और जब भविष्य में वहां पधारेंगे ब्रज में तब ब्रह्म शिखर पर लीला करेंगे। અત્યારે શ્રીનાથજીની લીલા गिरिराजजी में क्या चाले छे ये पण આપણને ખ્યાલ હોવો। वहां अखंड लीला चल रही श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी के साथ इन स्वरूप की भावना और साथों साथ मंदिर की जो भावनाओं का विचार करो तो कई द्वार हैं, सीपोर आदि अनेक जो पूरे मंदिर की भावनाओं का क्रम है उसकी भी चर्चा हो सकती है। हर एक की भाव, जैसे मोती महल सामने विराजता है तो उसको मोती महल क्यों कहते हैं, जहां वल्लभ कुल विराजते हैं। उसकी भी पूरा भावना ब्रज में ऐसी भावना की जाती है कि एक बार जब ठाकुर जी और राधा जी की सगाई तय होने वाली थी और सबने वहां ब्रजवान जी कीर्ति जी को कहा, अरे एक तो तुम्हारी छोरी 2 साल बड़ी है और ऐसी गोरी गोरी है, वो रोकारो कारो, ये कहां तय कर दिया आप। सब आके कहने लगे, कीर्ति जी को समझाने लगे। अब हुआ हम तो आज तय करने जा रहे हैं सगाई। कीर्ति जी को हुआ कि कुछ ऐसा करूं कि सगाई टूट जाए, हमारी ऐसी गोरी गोरी राधा को कहां कारे कारे सुब्या दे। और आए ब्रजवान जी, कीर्ति जी, और ऐसे ब्रजवासी लीला गाते हैं तो कई भावनाएं, कई प्रसंग ग्रंथों में नहीं होते, वो तो हमारे ब्रजवासियों के मुख में विराजते। तो आए हैं, सोचा कि अब कैसे क्या करें। यशोदा जी को तो बड़ी पसंद आ गई राधा जी, हमारे तरफ से तो सब तय, क्या करना। तो बड़े महंगे बसराई मोती की माला कीर्ति जी के पास थी कि हुआ कुछ ऐसा करें कि ये लोग कर नहीं पाए और सगाई टूट जाए। तो वो बसराई मोती की माला ठाकुर जी को पहराई और कही कि ये मोती गाड़ा भर के लेकर आइयो, सगुन दे जाइयो और हमारी छोरी सुतह कर जाइयो। अभी ब्रजवान जी, कीर्ति जी राधा जी को लेके चले तो गए, अब ये लोग यशोदा जी और सोचने लगे, अरे ऐसे मोती कहां से लाए, अब कहां मिलेंगे ये सब। ठाकुर जी ने कही, भैया चिंता मत कर, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो नंदालय के पीछे बड़ो बगीचा थो, वहां पे ठाकुर जी गए और मोती की माला तोड़ी और मोती बिखेर दिए। अब रात को बिखेरे, सवेरे जाके देखे तो सब में झाड़ उगे और झाड़ में मोतिये लटक रहे हजारों। और यशोदा जी से गई कि गाड़ा के गाड़ा भरो और भेजो ब्रजवान जी के घर। और कहो जाए ऐसे कि ठाकुर जी ने उन मोती सु एक महल स्वामी जी के लिए बनायो, यासु स्वामी जी रू वल्लभ जहां विराजे वाकू मोती महल कहो।
जगह भाव, इसलिए वो मोती महल कहा जाता है। ऐसे हरेक स्थान की विविध प्रकार की लीलाएं, विविध प्रकार की भावनाएं हमारे। कमल चौक की क्या भावना, मणिकोटा की क्या भावना, निज मंदिर की क्या भावना, तिवारी की क्या भावना, सीपोर की क्या भावना, ये सब भावात्मक है। इन्हें केवल ईंट चूना पत्थर की दीवार या मकान नहीं मानना चाहिए, ये लीलात्मक और भावात्मक, एक एक सीढ़ियों की भी भावना है हमारे। ये नवदा भक्ति का भाव है, प्रेम लक्षणा रूप है, सबकी भावनाएं बताई। तो श्रीनाथ जी के गुणगान में ये भी एक अंग रूप, उनको मंदिर भी, जैसे गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, वैसे ही नाथद्वारा में जो मंदिर है, जो अजब कोरी बाई की कुटिया में ठाकुर जी विराजते हैं। बाहर जब भी मंदिर बनाया गया तब कहा कि कुटिया ऐसे ही रहने दो, बाहर भले बड़ा मंदिर करो। इसलिए बाहर सब लोग कहते हैं कि वैष्णव की व्यवस्था, वैष्णव की व्यवस्था। अरे देखो तो सही, श्रीनाथ जी करते आपके लिए कितनी बड़ी जगह है। श्रीनाथ जी का निज मंदिर तो बड़ा छोटा सा है, वो तो छोटे से आप विराजे वालो छप्पर तरी, आप तो छप्पर के नीचे विराजते। तो ये सब विविध प्रकार की भावात्मक पूरा नंदालय का भाव है। किस प्रकार सारस्वत कल्प में नंद बाबा और यशोदा जी के वहां लालन विराजते और व्रजभक्त जिस प्रकार से सेवा करते, और उसी भावना से हमारे यहाँ अष्टयाम के दर्शन है। ये भी श्रीनाथ जी के गुणगान का एक अंग है, अष्टयाम दर्शन। जब भी हम यहाँ आते हैं तब सबसे पहला विचार, मंगला क्या रे खुल से, रात भोग क्या रे खुल से। श्री जी से भी ज्यादा उनके दर्शन की तत्परता, उनका विचार एनी व्यवस्था। घर में क्यारे वेला ना जाग्या हो, जीवन में क्यारे सूर्योदय थता ना जोयो होय, ए नाथद्वारा में सूर्योदय जोई। तो घણા सूर्यवंशी होय, सूरज माथे आवे त्यारे ज जागवा। घણા पहली बार सूर्योदय जो, तो अष्टयामनी भावना पड़े। અને એ જ પ્રકારે અહીંયા શ્રીજીને લાલ લડાવવામાં આવે। जो हमारे यहाँ अष्टयाम की भावना श्री हरिराय महाप्रभु जी ने भी नित्य लीला में वर्णन किया। मंगला सुबह सुबह जब नंदालय में होती है, सभी व्रज भक्त जग जाते हैं। प्रात समय उठी के ब्रजमाला गावत मंगल गीत रसाला, कर सिंगार वथनिया धोवे अपनो अपनो दयो। मंगला कब होती है? जे देखाय छे ए ज नहीं जोवानुं, जे जोवा आव्या छे ए जोईने जवानुं। जो सामने आंख से दिखता है तो ही देख के चले जाते हैं। पर मंगला में प्रभु का स्वरूप कैसा है? लटपटी पाग मरग जी माल, बिनगुल भूषण भूषण विद्युत परम रसाल, जगमगे नैन देखे नंदलाल। प्रभु के, क्योंकि पूरी रात्रि गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। ये श्रीनाथ जी बाबा तो रोज पधार जाए गिरिराज जी की कंदरान में, और वहां पूरी रात्रि रास चला हो, और उस रात्रि में हुए रास का आवेश मंगला के समय व्रजभक्तों को मुखारविंद में दिखाई देता है। और जब ये दिखाई दे तब मानना आज हमारे जीवन की मंगला हो गई। इसलिए मंगला दर्शन की विशेषता है। हमें उठ्या मुख पहला જોઈએ એટલે મંગળા नहीं, પણ એ રાસમાં અમારો અધિકાર નથી, અને રાસના દર્શન મુખારવિંદમાં અમારે કરવા છે। તો એ રાસના દર્શન મંગળા સમય મુખારવિંદમાં હોય, એટલા માટે મંગળાનો આગ્રહ હોય। લાલન જાગો હો લાલન જાગો भयो विकसे कमल विमल वाणी, सब बोलन लागे मीठी चहुआरे। लालन जागो भयो सुबह सुबह ब्रजभक्त जग जाते हैं, प्रभु दौड़े हुए हैं, और नंदालय का पूरा चौक ब्रजभक्तों से भर चुका है। प्रभु के जागवे की बेला भरी, पक्षीओनो कलरव थवा लागे, गायो पोताना गळाમાં બાંધેલી ઘંટડીઓને વગાડી
प्रभु ने जगावा माटे विनंती करे। यशोदा जी की भी इच्छा हो लालन को जगाऊं, फिर जाके कमल नयन को नाही जगावे। देखने जाए यशोदा जी के लालन को जगाऊं, पर ऐसे गाढ़ निद्रा में पौड़े हो यशोदा जी को होए, अरे ये पूरे दिन गायों को चरावे जाए, थक जाए है, या को अभी और सोवे दूं, ऐसी ठंड है जल्दी कहां जगाऊं, वापस चली जाए। वापस थोड़ी देर होए, जाकवे आवे, अरे वो लालन जगोगे नहीं, पर हिम्मत नहीं हो जगावे की। पर समय भाई लालन को जगाए, मंगल